हमें बहुत सपोर्ट हासिल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की तरफ से। और चूँकि एक बहुत ही अहम बात जो है वो मैं आज के हवाले से जो करना चाहती हूँ वो ये है कि जो हमारी हैरेसमेंट कमेटीज़ हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, असल में उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी था। तो हमने इससे पहले एक एक्टिविटी पिछले साल में की जो कि हमने साउथ में भावलपुर के अंदर की, और आज हम उसी कैंपेन को आगे लेके बढ़ते हुए एक बड़े लेवल के ऊपर जो हमारे सेक्टरीज़ लेवल के ऑफिसर्स हैं और उसके अलावा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंट्स की जो हेड्स हैं उनको आज हमने कोशिश की यहाँ पर इकट्ठा करने की। और मकसद ये है कि हम अपने ख़वातीन को वर्क प्लेस के ऊपर जो है इंक्लूसिव जो है वो माहौल दे सकें, जिसमें इक्वालिटी को आगे रखें। और जितना भी हम वायलेंस है, चूँकि मैं समझती हूँ वायलेंस जो है वो सिर्फ वो तशद्दुद नहीं है जो हाथ से किया जाता है या कोई आपको इस तरह की कोई सिर्फ बात कहने की हद तक हो, बल्कि मैं समझती हूँ कि तशद्दुद जो है वो ये भी एक उसकी अलामत हो सकती है कि जब हम खातून को पुरवकार माहौल की बात करते हैं लेकिन मौशी तौर पर मुस्तहकम नहीं करते, उसके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि ये पार्ट ऑफ हैरेसमेंट के अंदर आती हैं। जब तक हम अपनी खातून को बावकार माहौल देने के साथ साथ उसके प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देंगे, हम खातून को माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं कर सकते। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका, मीडिया का ख़ास तौर पे, क्योंकि आप हमारी आवाज़ हैं और आपकी आवाज़ के साथ जब मैसेज जाता है तो वो और स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी रीच जो है वो सब तक पहुँचती है। तो जैसे कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया कि आज हमारा जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर हमने प्रॉपर्टी के केसेस के साथ साथ कुछ हैरेसमेंट कंप्लेंट्स जो हैं उसको इनिशियली लेवल के ऊपर, यानी कि जो स्टार्ट होता है उसके ऊपर, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रखना होता है प्रोसीडिंग को, तो हम उसका नेम जो है वो किसी को बता नहीं सकते कि कौन है और कहाँ से आई है। तो कंप्लेंट जो है वो हमने कुछ कंप्लेंट्स वहाँ पर सुनी और हमने कोशिश की कि डोर स्टेप के ऊपर उनको कम से कम इतनी सहूलत दे दें कि रीजनल ऑफिस के अंदर रिटर्न रिप्लाई की प्रोसीडिंग हो जाए। और फर्दर जो स्टेप है कि उसको फिक्स करना एविडेंस के लिए क्या सीवियर मैटर है, और सेक्शुअल हरासमेंट का, जिनसी हरासगी का कोई शदीद वाक़या अगर हो चुका है तो उसको हम फिर हेड ऑफिस में शिफ्ट करके बाकायदा उसके ऊपर शहादतें लेने के बाद जो है फ़ैसला दिया जाए, ताकि किसी को ये ना हो कि हमें अनहर्ड रखा गया है। तो ये एक काविश है कि ख़वातीन की प्रॉपर्टी का राइट जो उसको हम बहुत सौ साल पहले हमारे अल्लाह ने कुरान पाक में बता दिया, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि रियासतों की ये जो कदम है ख़ास तौर पे कि खातून की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जो आज उन्होंने ये तहिया किया है इस एक्ट की सूरत में, इस कानून की सूरत में, ये अल्लाह के उस हुक्म की पासदारी अब हम करने जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट को भी उसको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे साउथ पंजाब के जो ऑफिसर्स हैं जो सारे इस वक्त कैंपेन का हमारे हिस्सा हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और कोशिश है कि टीम वर्क के साथ आगे बढ़ें और ख़ातून को और स्पीकअप की बात हम करते हैं उसको बोलने का मौका दें। अच्छा मैडम, ये बताएं, ये तो आपने ऑफिस में हरासमेंट के हवाले से बात की, ये जो ज़्यादातर जा रहा है देहाती इलाकों में है, अनएजुकेटेड ख़वातीन है, वो आवाज़ नहीं उठा सकती और उनकी कोई आवाज़ भी नहीं सुनता, इस हवाले से आपने अपनी कमेटी तश्कील दी है कि वो इसमें क्या मतलब है कि किरदार अदा देखिए करेंगे? हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर चूँकि हेड्स हैं ज़्यादा, तो ये आगे उनकी ड्यूटी है कि वो अपने जो सब ऑफिसेज हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हैं, तहसील लेवल के ऊपर हैं, स्कूल्स एजुकेशन है, हमारे हायर एजुकेशन है, इनकी आगे से इसी तरह से ये आगे अपने उन सब ऑफिसेज तक ये मैसेज पहुंचाएं और वहाँ पर अपने लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दें कि उनको भी इस कैंपेन का पार्ट बनना है और उनको जो भी हैरेसमेंट वहाँ पर किसी भी किस्म की होती है तो उसके फौरी तौर पे शिकायत करें। जैसे कि हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा जो वाक़या हुआ जो कि बहुत ही दिलगिरफ्तार था सबके लिए, तो इस तरह की चीज़ें जब हो रही हैं और इतने सालों से हो रही हैं तो मैं समझती हूँ कि इसको हम तब तक नहीं ख़त्म कर सकते, एड्रेस नहीं कर सकते जब तक हम अपनी औरत को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उसको बोलने का मौका नहीं देंगे। सो ये हम सबकी ज़िम्मेवारी, हम सारों की बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ, हम सबको सबके लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हम अपनी खातून को, पाकिस्तानी औरत को, पंजाब की औरत को पुरवकार माहौल दे सकें। आपने इस्लामी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है, हाई कोर्ट की अलग एक कमेटी बनी हुई है, पुलिस की अलग बनी हुई है, इसके बावजूद डायरेक्टर PND को हरासा किया गया। उसमें सेक्रेटरी में बैठे मसूद बुखारी साहब भी हैं, वहाँ पे डायरेक्टर ला भी हैं। क्या ये कोई ऐसा तरीका है कि जो बंदा हरासमेंट में मुलव्वस हो उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया जाए? देखिए इसमें जी आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखें ये तो बात सबको पता होनी चाहिए। आज इसीलिए मैं यहाँ पर ख़ुद भी आई हूँ कि हम बताएं कि ऑफिसर चाहे 21वें ग्रेड का हायर अथॉरिटी का ऑफिसर क्यों ना हो, सज़ा और जज़ा का अमल सबके लिए एक जैसा है। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रेसिडेंट्स, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें हमने दर्जा चहारुम से लेके
हायर ग्रेड के ऑफिसर्स तक को जो है वो पनिश किया है, और कुछ को अपनी नौकरियों से हाथ भी धोने पड़े हैं। माइनर पेनल्टीज़ में उनके इंक्रीमेंट्स बंद किए गए हैं, प्रमोशंस बंद की गई हैं। तो ये मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ, बहुत सारी अदालतें हमारे यहाँ पर इंसाफ जो है उसके तकाज़ों को पूरा कर रही हैं, लेकिन खातून मोहतसब का जो इदारा है इसका कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है जिस पर अमल ना हो। ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह का इजहार करते हैं, क्या ये इदारा इतना एम्पावर है, क्या इसके ऑर्डर पे अमल होता है, ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर फौरी तौर पर जो सज़ा का अमल वो होता है, जो सेक्रेटरी या ऑफिसर उस पर अमल नहीं करता उसको भी हम सज़ा दे सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने दिल में बिल्कुल ऐसी कोई बात मत सोचिए। आप जब आएँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए ओपन है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, पर प्लीज़ नेम्स के बगैर, ताकि कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी का हो गया वाक़या, गाज़ी यूनिवर्सिटी, और भी कई यूनिवर्सिटी तालीमी इदारों में ऐसे वाक़यात रुनुमा भी हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। क्या कोई प्रेसिडेंट ऐसा सेट किया जाएगा कि उसके बाद ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके? दूसरा, कोई ख़वातीन अगर नहीं आ सकती, ख़ुसूसन मीडिया पे नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो हाईलाइट हो गए ना, तो इसके लिए भी कोई आपकी ऐसी चीज़ ऐड ऑन कर लें, इसी में ऐड ऑन कर लें कि जो हरासमेंट की कमेटियां बनी हुई हैं यूनिवर्सिटी की सतह पर इंटरनल, वही लोग उनको हेड कर रहे हैं, DSAs वही हेड कर रहे हैं जो हरासा करते हैं, और आप उन लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट आप क्यों नहीं करते? और आपकी कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए जो उधर नंबर भी लगा हुआ हो कि ये अगर हरासमेंट कर रहे हैं तो आप उनसे डायरेक्ट करें। आप वो अच्छा, ये अब आपने पहले, आपका नाम क्या है? गौहर, आपने एक्ट देखना है। एक्ट के अंदर जो बड़ी वजाहत के साथ बात मौजूद है, कोई खातून या कोई भी पर्सन, देखो ये हरासमेंट किसी मर्द के साथ भी हो सकती है, मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं, पर्सन का वर्ड यूज़ किया गया है। कोई हरासमेंट अगर किसी को है और वो समझता है कि मेरे इंस्टीट्यूशन की जो हरासमेंट कमेटी है उस पर वो उसको एतमाद नहीं है, तो यहाँ पर एक्ट की प्रोविज़न डायरेक्ट आपको अप्रोच देती है कि खातून मोहतसब के पास डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट ले आए। ठीक है, इवन के वो जो मेंबर है, जिस अगर उसी कमेटी का मेंबर हरासमेंट में इन्वॉल्व है, तो कमेटी बंद एक्ट में लिखा हुआ है कि वो ही विल नो रोमेन स्टूडेंट्स लेवल पे ये चीज़ होती नहीं है। इसे आप स्टूडेंट्स को मैं ये कहती हूँ जहाँ पर उनको हो वो डायरेक्ट हमारे पास आएँ, और मोस्टली लोग हमारे पास ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी आ जाते हैं कि वो कि हमें आपके वो सुनवाना है, तो हम ये करते हैं कि प्रोसीडिंग उसको कहते हैं एक जगह से स्टॉप करा लो, या हमारे पास रहो या वहाँ। अच्छा ना हो कि आप सिलेबस का हिस्सा बना लें। आप भी वहाँ जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, बड़ी मैं जा रही हूँ, मैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया में 2 दफ़ा जा चुकी हूँ, मैं रहीमयान शेख ज़ैद में जा चुकी हूँ, आपके हर जगह मैं पूरे पंजाब के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, फिर हम तो DG खान में, गाज़ी में, मतलब हर जगह मैंने तो विज़िट्स कर लिए हैं, और मेरा प्लान है कि जहाँ हम सादिक कॉलेज में जहाँ पे भी हम जा सकते हैं हम जा रहे हैं। अच्छा मैडम, स्टूडेंट को ये डराया जाता है कि अगर आपने कंप्लेन की तो हम आपकी मार्किंग मतलब ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे, आपकी पोजीशन को जी, drop ये कर देंगे। एक्सप्लॉयटेशन है। देखें, जो बात हो उसको मानना चाहिए, हम मानते नहीं हैं, लेकिन ये बात है। और जो स्टूडेंट्स हमारे पास ज़्यादातर अभी कंप्लेंट्स, चूँकि साउथ में कुछ ज़्यादा वाक़यात हुए हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर, तो ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो आके बताती हैं वो यही एक्सप्लॉयटेशन जो है, वही थीसिस वाला चक्कर जो है उसके ऊपर ज़्यादा हो रहा है। तो हमें बिल्कुल इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है और अपने रवैयों में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। सम हाउ उसमें जिनसी हरासगी नहीं होती, लेकिन उनका जो एटीट्यूड या बिहेवियर ऐसे होते हैं जिससे जो ख़वातीन स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, वो बजाय कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, अपने थीसिस पे फोकस करें, वो इस ट्रॉमा में चली जाती हैं। तो हमें अपनी बच्चियों को जो है बिल्कुल उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, और ऐसे हरासर्स जो हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त सज़ाएँ भी उनको देनी चाहिए, और सख्त एक्शन जो हैं वो बिल्कुल लेने चाहिए, और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उस पर अमल करना चाहिए। मैडम, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में अक्सर ऑफिसर्स होते हैं वो अपना काम सही कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ प्रेशराइज करने के लिए खवातीन भी दरखास्तें देती हैं। हाँ जी, देखो, ये मुझे क्वेश्चन आता है, ये अक्सर लोग करते हैं कि क्या औरत कार्ड खेला जाता है, लेकिन वेरी रेयर। कोई खातून जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हम सारे जिस माशरे का हिस्सा हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपनी कंप्लेंट लेके, कोई खातून ये कह दे कि मुझे मेरे साथ जिनसी हरासगी हुई, पहले तो उसका शौहर बर्दाश्त नहीं करता, फिर उसकी फैमिली, उसका बाप भाई उसको कहता है चुप रहो, माएँ कह के भेजती हैं अगर तुमने जॉब करनी है तो इग्नोर करना। तो ये तो हमारी ट्रेनिंग घर से हो रही होती है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो औरत कार्ड खेलना जो है इतना कॉमन नहीं है, होता है सम हो। देखिए, सम हो, मैं आपको बताती हूँ, CEO को ब्लैकमेल किया गया है। मैं आपको ये बता रही हूँ, सम हाउ जहाँ ग्रुपिंग होती है ना डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो उनको मोहरा बना के इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है।
एक्शन है ये भाई उस पर एक्शन हम नहीं, हम लाजिम बात है, हम यहाँ बैठे किस लिए हैं? हमने उसको तमाम कॉर्नर से उसको देखना होता है कि ये इसके पीछे इसके मुहरकात क्या हैं। ये नहीं होता कि एक एप्लीकेशन खातून आ गई तो दूसरे को सूली पे चढ़ा दिया, ऐसे नहीं होता। इसके ऊपर देखो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। मैं बहुत बड़ी बातें यहाँ कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस काम को करने के लिए मुझे कितनी हिम्मत, कितने ज़्यादा मुझे इसके ऊपर अपने दिमाग को बड़ा हाईलाइट रखना, विजिलेंट रहना पड़ता है, क्योंकि हर कॉर्नर से हमें चीज़ें देखनी होती हैं। सो ये इट्स चैलेंज फॉर एवरीवन, इंटरनेशनली ये चैलेंज है, पाकिस्तान सिर्फ अकेले के लिए नहीं है। प्लीज़ ये मैं आप सबको बता दूं, ये हर जगह होता है, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ को जो हवा बना दिया जाता है, जहाँ कहीं हो रहा है उसको हम सबको मिलके उसमें अपना रोल अदा करना है, और आपसे बेहतर रोल कोई नहीं अदा कर सकता। सल्यूट टू मीडिया, क्योंकि मीडिया ने हमेशा हर चीज़ को बड़ा इन टाइम लिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।